संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, पहली बात तो बहुत लंबे समय से इंतजार था, कोरोना काल के बाद पर्वों को महापर्व की तरह से मनाने का मौका मिल रहा है लोगों को, और सूर्य ग्रहण की वजह से जो कंफ्यूजन पैदा हुई है, क्योंकि आज भाई दूज भी मना रहे हैं कुछ लोग कल मनाएंगे, और साथ ही गोवर्धन पूजा भी मन रही है। तो इसको लेकर के जो दर्शकों के मन में असमंजस की जो स्थिति है, जो कंफ्यूजन है, उसे दूर करें, और साथ ही में क्या मुहूर्त है उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। जी, सबसे पहले नमस्कार, आप सबका स्वागत है। और सबसे पहली बात कर लेते हैं कि आज जो मेन जो दिवस है वो है अन्नकूट पूजा का। अन्नकूट और गोवर्धन पूजा जो हम कहते हैं, जो गऊ से बने हुए पदार्थ हैं, चाहे दही हो, उससे जो है कड़ी बनती है आज के दिन, और गाय का जो दूध होता है उसको जमा करके कड़ी बनाई जाती है, और गाय के गोबर से जो है गोवर्धन बना करके पूजा की जाती है विशेष विधि द्वारा। और अन्न कूट का अर्थात है जिसको कूट करके बनाया जाए, या तो चावल बनते हैं या फिर जो है बाजरे का जो भोग है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। पुड़ी का भोग लग सकता है, प्रसाद तो किसी भी प्रकार से लग सकता है। और ये जो दिन है बड़ा ही शुभ दिन है, और आज का जो मुहूर्त है वो बहुत ही बढ़िया मुहूर्त है। 10:46 के बाद से लेकर के और 12:41 का जो समय है वो अन्नकूट के लिए बहुत ही बढ़िया माना गया है। और दूसरा, आपने मुझसे सवाल किया कि भैया दूज का जो मुहूर्त है वो भी अभी दोपहर को 1:18 से लेकर के और 3:33 तक ये शुभ समय भी रहेगा। परंतु कल भी 27 तारीख को भी जो है सुबह 12:45 तक जो है भैया दूज रहेगा। और ये बड़ा ही शुभ मुहूर्त है, क्योंकि तिथि के हिसाब से देखें तो आज और कल दोनों दिन जो है ये पूजा विशेष तरीके से की जा सकती है। बड़ा अच्छा महत्वपूर्ण दिन है, मतलब दोनों ही दिन मनाया जा सकता है भाई दूज। गोवर्धन पूजा आज ही मनाई जाएगी। जी विनोद जी, आपसे भी मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगी, गोवर्धन पूजा की लगातार बात हो रही है। आज के दिन महिलाएं जो है गोबर का इस्तेमाल करके भगवान कृष्ण की प्रतिमा बनाती हैं, बाल गोपाल बनाती हैं, उसके साथ गोवर्धन पर्वत की भी जो है प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। इसके साथ ही पौराणिक जो मान्यताएं हैं उसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताएं, क्यों मनाया जाता है। कहा जाता है कि इंद्र देव के अहंकार को तोड़ने के लिए मनाया जाता है, तभी से आदेश दिया था भगवान श्री कृष्ण ने कि अन्नकूट का त्योहार मनाया जाएगा। अन्नकूट का त्योहार मनाया जाएगा। जी सरगम जी, निश्चित रूप से गोवर्धन अर्थात गाय का धन यह शब्द है। और गाय का धन क्या होता है? अच्छी औषधियां, जिसे खा करके गौ माता स्वच्छ हो और जो है पवित्र हो और अमृत के समान दूध दे। एक समय की बात है, गोवर्धन पूजा के पहले इंद्र की पूजा की जाती थी, क्योंकि इंद्र देवताओं के राजा हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमारे यदुकुल में जो ये हमारी गाय हैं यही हमारे धन हैं, इनकी जो है रक्षा औषधि या जो घास है वो गोवर्धन महाराज करते हैं, इसलिए गोवर्धन हमारे प्रमुख देवता हैं, इनकी पूजा की जाए। तो कार्तिक मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन भगवान श्री कृष्ण के आदेश पे सभी गोप और गोपियां थाल लेकर के, अन्नकूट लेकर के, 56 भोग लेकर के गोवर्धन की पूजा के लिए चल पड़ते हैं। बिल्कुल। लेकिन इंद्र नाराज हो जाते हैं और भयंकर बारिश करते हैं। इंद्र ने ठान लिया कि इस गोकुल को हम जो है डुबा देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने उन इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए उस पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पे उठा लेते हैं और इंद्र का घमंड टूट जाता है। तमाम वर्षा, बहुत वर्षा किए, लेकिन एक भी जो है ब्रजमंडल डूबा नहीं और ना तो कोई क्षति हुई। इसीलिए आज के दिन अर्थात प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की कार्तिक मास के दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। और गोवर्धन पूजा में हम गाय के गोबर से एक गोवर्धन की मूर्ति बनाते हैं। हल्दी, चावल, रोली, मौली आदि से उनका पूजन करते हैं। गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं और दूध की धार समर्पित करते हैं। और हमारे आचार्य संजय शर्मा जी ने जैसे कहा कि कढ़ी का भोग लगाते हैं।
लेकिन एक चीज यहाँ पे बहुत आवश्यक है सरगम जी, जी। गोवर्धन पूजा के दिन यदि आप गाय की पूजा संपन्न करते हैं और गाय के बछड़े की पूजा संपन्न करते हैं, बैल की पूजा संपन्न करते हैं, तो शास्त्रों में ऐसा माना गया है धन धान्य की समृद्धि होती है। इस दिन गाय को हरा चारा भी देना बेहद महत्वपूर्ण कहा गया है। ऐसा जो भी व्यक्ति संपन्न करता है उसके जीवन से रोग दोष दूर हो जाते हैं। इसलिए गोवर्धन की निश्चित रूप से पूजा पूरे विश्वास, पूरे भावना, पूरे मन के साथ करनी चाहिए सरगम जी।